अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम सी प्लस प्लस में लेसन नंबर 15 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में इफ स्टेटमेंट को दोबारा से हम देखेंगे और इसमें और भी कुछ काम करेंगे, कुछ और रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके हम इस पर भी काम करेंगे। तो आज के लेसन में हम दोबारा से इफ स्टेटमेंट पे काम करेंगे। प्रीवियस लेसन में भी आपने इफ में काम किया था, आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। आज मजीद और भी इसमें ऑपरेटर्स वगैरह यूज करके इस पे और भी काम करते हैं। ओके, तो मैं यहां से ओपन करता हूं अपने कोड ब्लॉक को इंट में। तो स्टूडेंट्स, इफ स्टेटमेंट आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसमें जब कंडीशन ट्रू होती है तो तब ये इसमें जो होता है जो कुछ आप लिखते हो तो वो आपकी प्रिंट में सामने नजर आता है या आपकी डिस्प्ले स्क्रीन में नजर आता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इसको स्किप कर देता है, आपको कुछ भी नजर नहीं आता और ये आपकी स्टेटमेंट से बाहर निकल जाता है, बाहर चली जाती है आपकी स्टेटमेंट जो कुछ आप लिखते हो। तो इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक दोबारा से मैं लेता हूं जी, इंट मेन है और उसके बाद इंटीजर अगर आप लेते हो तो आपकी मर्जी है। तो इसमें ये होता है कि आप इफ इंट में लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक इंट है मेरे पास x इक्वल टू 3 कर लेता हूं, 10 कर देता हूं। ओके, यस, ओके, x इज इक्वल टू 10 है मेरे पास और अब यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट करते हैं, टेस्ट करेंगे और टेस्ट के बाद में दोबारा से कर्ली ब्रेसेस डालता हूँ। ओके, इसके अंदर हमें काम करना होता है और उसके बाद हमने कंडीशन लिखनी होती है। जो भी कंडीशन अगर ट्रू है तो उस पर ये आपका जो भी आपने जो कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट वो आपको सामने डिस्प्ले करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स में डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके, तो कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स हो तो ये मेरे पास लिखे जी सी आउट आई लव सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ओके, लाइन को फिर एंड कर दें, नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, फिर आपकी लाइन को एंड कर दें। इसमें आप और भी जो कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, पूरी आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप लाइन वाइज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको कॉपी करके अगर मैं बार बार यहाँ पे चाहता हूँ कि स्टेटमेंट वापस आ जाए या कब बड़ी स्टेटमेंट है तो आप ये पूरी बड़ी स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी हमारे पास इफ x जो है मेरे पास 10 के इक्वल है, x अगर ग्रेटर देन है, x बड़ा है 20 से फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास ये कंडीशन मैं चाहता हूँ। अब ये क्योंकि x तो 10 है, 10 20 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स है, तो फॉल्स कंडीशन में ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं चाहता हूं, मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू, डबल टाइम आपने इक्वल टू डालना है, सिंगल टाइम नहीं डालना है इसमें, इक्वल टू 10 बराबर है x 10 के। यस, स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें देखें आपको रिजल्ट देगा आई लव सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, आई लव सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। मीन आप ये स्टेटमेंट, काफी सारी स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो, जितना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एंड लाइन को छोड़ो, आप यहाँ पे कहते हो जी लाइन एंड बेशक नो, आप यहाँ पे इसके अंदर ही आप बैक स्लैश और एंड करते हो, फिर आप लिखते हो आई लव सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आप देखते हैं इस कंडीशन में क्या करेगा,
ओके, तो यहाँ पे भी देखो काम कर रहे हैं। तो मीन आपको एंड लाइन ना भी लिखो तो आप बैक स्लैश डाल के आप एंड डाल सकते हो, इस सूरत में भी ये काम करेगा। उसके अलावा इसमें और भी कुछ ऑपरेटर्स फॉर एग्जांपल हम शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल एस एक्स है मेरे पास 10 के इक्वल है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स 10 के इक्वल है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 20 इज ग्रेटर देन 10। अब एक्स का जिक्र ही नहीं है इसमें। आप देखते हैं कंडीशन क्या करेगी, फिर भी ये काम कर रहा है। देखिए, हाँ, अगर मैं यहाँ पे दो इंटीजर लेता हूँ, मैं क्या कहता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 20 फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो ये एरर देगा। एरर इसने इसलिए दिया क्योंकि मैंने दो बार एक ही वेरिएबल यूज किया, मीन एक ही मैंने एक्स यूज किया। अब ये x जो है इसको आप यहाँ पे y कर लें, इंट y इज इक्वल टू 20। अब देखें यहाँ पे अब ये कंडीशन काम करेगी। अब यहाँ पे 20 इज इक्वल, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है y इज ग्रेटर देन 10 करेंगे, फिर भी ये काम करेगा। देखिएगा, यस, यहाँ पे आपने ये डालना है y इज ग्रेटर देन 10। ओके, आई लव C++ प्रोग्रामिंग, यस, क्योंकि y 20 के इक्वल है, 10 से बड़ा है 20। अगर मैं यहां पे लिखता हूं x इज ग्रेटर देन y, फिर ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास x स्मॉल है y से, x की वैल्यू 10 है, y की 20 है। ओके, अब मैं यहां पे लिखता हूं x इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, इस पे भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास x ना ही तो एक बराबर है y के और ना ही ग्रेटर देन है y के। अगर मैं लिखता हूं x इज लेस देन इक्वल टू y, यस, फिर ये मेरे पास काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये देखें लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है मेरे पास। सॉरी, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन है। x की वैल्यू 10 है और ये 20 से छोटा है। ओके, तो दो कंडीशन में मेरे पास ये अप्लाई कर रहे हैं। यस, अगर मैं चाहता हूं कि x इज नॉट इक्वल टू y, फिर भी ये काम करेगा। x इज नॉट इक्वल टू y, यस, काम कर रहा है क्योंकि x y के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल कहेंगे तो इक्वल है। ओके, तो ये किसी कुछ और टेक्निक्स हैं। आप अगर ज्यादा यूज करना चाहें, जगह जगह पे आप अगर बार बार लिखना चाहें, न्यू लाइन्स लगाना चाहें, उसके अलावा अगर आपने दो वेरिएबल कोई भी लिए उसमें आप काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ये सारी चीजें आपने कर ली, आपको पता चल गया होगा। और उसके अलावा अगर आप अलग से वैल्यू भी देते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ 100 इज ग्रेटर देन 80, तब ये काम कर रहे हैं। बेशक आप इसको ये वाली वैल्यू ना दें, आप अलग से लिख भी सकते हैं, तब ये काम करेगा। तो ये था जी आपका लेसन आज का, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आप इफ में कोई न्यूमेरिकल अगर हो तो उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।